हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम एक ज्ञान का प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, कंपटीशन बेस्ड प्रोजेक्ट है, एक नया ही जोन है। ठीक है, कैगल कंपटीशन था, एक कैगल कंपटीशन था जिसमें 100 टीम्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आई एम समथिंग ऑफ अ पेंटर माई सेल्फ। ठीक है, सो कैगल पर एक कंपटीशन है, आई एम समथिंग ऑफ अ पेंटर माई सेल्फ। इसमें जैसे कि डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे होंगे, यूज गैन्स टू क्रिएट आर्ट, विल यू बी द नेक्स्ट मोनेट। तो हमें क्या करना था, मोनेट इमेजेस जनरेट करनी थी। मोनेट इमेजेस जिनको नहीं पता है, मोनेट एक फेमस फ्रेंच पेंटर थे एंड उनका पेंटिंग का जॉनरे क्या था, थोड़ा मतलब नेचर रिलेटेड था कि वो नेचर की इमेज पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही हमें पेंटिंग्स बनवानी है अपने ज्ञान से, सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, चलो वो बनवानी है। अब कुछ वेज हैं उसके। ठीक है, या तो हम डीसी गैन यूज कर सकते हैं। अब गैन्स की बात हो ही रही है तो देख लेते हैं, तो डीसी गैन यूज कर लेते हैं कि स्क्रैच से कि भाई तू नॉइस ले। ठीक है, नॉइस ले और तू बनाना शुरू कर दे मोनेट इमेजेस। एक तो ये तरीका है, डीसी गैन सिंपल हम लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे इमेजेस हमें जनरेट करके दे देगा। या तो हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने हमें फोटोज दी हुई हैं, पहले से नेचर की फोटोज दी हुई हैं। उन फोटोज में हम उन फोटोज को हम ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, उन फोटोज को हम क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। ट्रांसफॉर्म किसकी मदद से करते हैं, ट्रांसफॉर्म से याद करो कौन से वाला ज्ञान होता था। ठीक है, साइकिल ज्ञान होता था। ओके, तो साइकिल ज्ञान होता था। साइकिल ज्ञान की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो फोटोज गिवन है, उन नेचर की जो फोटोज गिवन है उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे मोनेट इमेजेस में। ठीक है, इसमें क्या है यार, इसमें कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा लगेगी और डीसी गैन जैसे कि आपने देखा भी होगा, थोड़ा कंप्यूटेशन पावर भी हाई लेता है, प्लस रिजल्ट भी इतने कुछ खास नहीं होते। ठीक है, मतलब अप्रोचेस तो कितनी भी हो सकती हैं, आपको कैसे, आपका एंड गोल आपको ये पता है कि आपको मोनेट इमेजेस जनरेट करके देनी है। ठीक है, जो हमने अप्रोच लगाई, हमने इस कंपटीशन में पार्ट लिया था और हमारी ग्लोबल रैंक 33 है और स्कोर जो है वो 44.44 है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ लीडर बोर्ड्स में। पेप कोडिंग पेप कोडिंग पेप कोडिंग, ये रहा। ठीक है, पेप कोडिंग वर्ल्ड वाइड रैंक हमारी 33 है आउट ऑफ 100 टीम्स एंड ये अपना स्कोर है। ठीक है, 5 सबमिशंस के बाद है एंड 4 डेज अगो। ओके, स्कोर का बेसिस क्या है, पोस्ट प्रोसेसर कर्नल। ठीक है, अब ऑब्वियसली यार कोई मैट्रिक तो लेना पड़ेगा ना, अब लोगों का सबमिशन जज करने के लिए कि वो जो मोनेट इमेजेस है वो क्या मोनेट इमेजेस लग भी रही हैं। एंड गाइज यू विल बी रियली शॉक्ड, दे आर लुकिंग रियली गुड। ठीक है, बहुत अच्छी मोनेट इमेजेस बन के आई हैं जनरेटर से। ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया साइकिल गैन की मदद से। ठीक है, तो इट वॉज वेरी वर्थ इट। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि इस चैलेंज में एक्चुअल में था क्या। पहले तो यही बता रखे कि गैन्स क्या होते हैं, एक जनरेटर होता है, डिस्क्रिमिनेटर होता है। आपको एक ज्ञान बनाना है। ठीक है, और वही जनरेटर का काम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना और अपने खुद का लॉस कम करते जाओ और इसका लॉस बढ़ाते जाओ और कहाँ पर रोक दो, 0.5 पर, जहाँ पर ये बता ही ना पाए कि रियल इमेज क्या और फेक इमेज क्या। ये तो थ्योरी हम देख चुके हैं, अभी प्रैक्टिकल्स पे ही चलते हैं। ठीक है, टू मॉडल्स विल वर्क अगेंस्ट ईच अदर विद जनरेटर ट्राइंग टू ट्रिक द डिस्क्रिमिनेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर ट्राइंग टू एक्यूरेटली क्लासिफाई द रियल वर्सेस जनरेटेड इमेज। भाई कि रियल और इमेज के बीच में वो फर्क ना बता पाए। ये जनरेटर का क्या होता है, एम होता है कि वो डिस्क्रिमिनेटर को फूल कर देता है कि वो रियल और जनरेटेड इमेजेस में फर्क ना बता पाए, डिफरेंस ना बता पाए। ठीक है, योर टास्क इज टू बिल्ड अ गैन दैट जनरेट 7,000 to 10,000 मोनेट स्टाइल इमेजेस। ये अपना क्या है, एम है। इसको हम क्या बना लेते हैं, एम बना लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम जो भी थी, ये हमारा एम है। एट द एंड गोल ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से वाला ज्ञान लगा रहे हो, उस ज्ञान में कितनी कॉन्वोल्यूशन लगा रहे हो, उस ज्ञान में कितना शेप ले रहे हो, क्या चीज़ है। अगर आपका एंड गोल ये बेटर हो पाता है तो डेफिनेटली आप किसी भी ज्ञान से ट्राई कीजिए। एंड आपको बस एंड गोल यही है, मोनेट स्टाइल इमेजेस जनरेट करनी है 7,000 to 10,000। ठीक है, चलो अब हमने प्रॉब्लम देख लिया है तो हम थोड़ा डाटा ओवरव्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज डाटा तो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डाटा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो इसमें हमें गिवन क्या था, फाइल्स पर ही आते हैं। ठीक है, इसमें हमें गिवन था ये मोनेट जेपेग, मोनेट टीएफरेक, फोटो जेपेग एंड फोटो टीएफरेक। तो टीएफरेक क्या है पहले तो यही देख लेते हैं। ठीक है, जेपेग तो हमें पता है कि इसमें इमेजेस पड़ी हैं। ठीक है, और फाइल्स मतलब कि फाइल्स भी कैसे डिवाइडेड है और क्यों ऐसे गिवन है, ठीक है, वो भी समझते हैं। ठीक है, तो टीएफरेक देखते हैं। टीएफरेक क्या है, जैसे आपके फॉर्मेट होते हैं अलग, जिप होता है। ठीक है,
और मतलब जब हम मॉडल सेव करते हैं तो पीटेच होता है, तो बेसिकली फॉर्मेट है, ठीक है, जैसे आप एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, टी एफ रिकॉर्ड फॉर्मेट है, टेंसर फ्लो रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो टी एफ रेक स्टैंड फॉर टी एफ रिकॉर्ड्स एंड टी एफ इज फॉर टेंसर फ्लो, ठीक है। एक फॉर्मेट है जिसमें क्या है, हमारा जो डाटा है वो बाइनरी में स्टोर होता है, ठीक है। बाइनरी डाटा होता है टी एफ रिकॉर्ड में, बाइनरी डाटा स्टोर होता है किसका, सेम सेम इमेजेस का, 20 मीन्स 256 की अगर हमारी इमेजेस थी तो वो उसी शेप में स्टोर होगा। प्लस क्या होगा, एक बस नया फॉर्मेट है जिसमें जो हमारा डाटा है वो बाइनरी में स्टोर होता है, ठीक है। इससे फायदा क्या है, हम सीधा जेपैग पर ही क्यों नहीं वर्क कर सकते, जेपैग पे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जेपैग के साथ जैसे कि आपने देखा होगा कि पिक्सल्स में काम करना पड़ता है एंड उसमें कॉम्पिटिशन्स भी हाई आती हैं, तो बाइनरी डाटा क्या करता है, वो सब कम कर देता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन बहुत ईजी होती है, ठीक है। अगर हमें ट्रांसफॉर्म करके उसे इमेज में भी दिखाना है तो वो भी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं टी एफ रिकॉर्ड फॉर्मेट यूज़ करने के, और जिसमें से एक है कि नए फॉर्मेट हमें सीखते रहना चाहिए। तो वही चीज़ है कि टी एफ रिकॉर्ड हम जेपैग पर भी लगा सकते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन हमें लगाने वो जेपैग पर लगा सकते हैं। फॉर्मेट डजेंट मैटर, ठीक है, फॉर्मेट डजेंट मैटर। अगर कुछ चीज़ दी हुई है यहाँ पर, अगर कुछ यहाँ पर चीज़ दी हुई है तो इन्होंने तो अवेलेबल करा रखा है कि भाई जिन्हें टी एफ रिकॉर्ड्स पर काम नहीं करना वो जेपैग पे कर लो, ठीक है, वो अपनी डायरेक्ट इमेजेस पे काम कर लो। अब इसमें यार दो तरह से चीज़ें दे रखी हैं, एक तो मोनेट इमेजेस और एक है हमारे सिंपल फोटोज, ठीक है। फोटोज कुछ 7028 हैं और जो हमारी मोनेट है वो 300 है, ठीक है। अब मोनेट इमेजेस क्या है, मोनेट इमेजेस में जो कि हमें जनरेट करके देनी है, तो जनरेट हमें करके देनी थी तो इन्होंने क्यों दी हुई है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन भी तो करना है, डिस्क्रिमिनेटर को पहले दिखाएं तो सही कि यार असली मोनेट इमेजेस ना ऐसी दिखती हैं, और आगे से अगर तेरे को कुछ इससे अलग मिले तो उसे फेक बता दियो, ठीक है। रियल ये है, हमें पहले ही समझाना पड़ता है ना डिस्क्रिमिनेटर को, ठीक है। और फोटोज हमें क्यों दी हुई हैं, अब जिनको यूज करना है तो वो डायरेक्टली यूज करके इनसे बना सकते थे अगर डीसी कैन लगाते हो तो, लेकिन फोटोज यहाँ पर गिवन है, ठीक है। कुछ नेचर की फोटोज गिवन है, उसमें क्या है, कुछ 7028 फोटोज हैं, तो नेचर की कुछ इमेजेस दी हुई हैं। अब इनमें हम ट्रांसफॉर्म लगा के अपनी मोनेट इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मोनेट इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर हम साइकिल कैन लेंगे तो दोनों चीज़ें कंसिडर करना जरूरी है, अगर हम डीसी कैन लगाएंगे तो सिर्फ मोनेट काफ़ी है, क्योंकि डीसी कैन में क्या होगा, वो तो स्क्रैच से जनरेट करेगा, उसे क्या मतलब है फोटोज को ट्रांसफॉर्म करना है नहीं करना है। फोटोज की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब हम साइकिल गैन लगाएंगे, ठीक है। तो इस अप्रोच के लिए हमने साइकिल गैन को ही चुना, साइकिल गैन को ही प्रेफर किया है, ठीक है। ओके, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इमेजेस दी हुई हैं, जो फोटो टीएफ रेक डायरेक्टरी में जो इमेजेस हैं, ठीक है, उन इमेजेस पे क्या करेंगे, नेचर की इमेजेस तो हैं ही, सिंपल फोटोज हैं बेसिकली, ये मोनेट इमेजेस नहीं है। जैसे कि मैं अगर सनराइज की फोटो खींच लूँ तो वो वैसी सिंपल फोटो है, ठीक है। और कैसे डाटा स्टोर्ड है, बाइनरी में डाटा स्टोर्ड है, क्योंकि टीएफ रेक पे हम काम करेंगे, ठीक है। ओके, सो यही कर सकते हैं, इन्होंने नोट भी दिया हुआ है, मोनेट स्टाइल आर्ट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग गैन आर्किटेक्चर्स लाइक डीसी गैन, ठीक है। द सबमिटेड फाइल्स डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फोटोज, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, या तो ट्रांसफॉर्म मतलब कि फोटोज गिवन है उनको ट्रांसफॉर्म कर दो साइकिल गैन की मदद से या किसी भी गैन की मदद से, जिससे भी आपसे ट्रांसफॉर्मेशन आती हो आपको, आप बस ट्रांसफॉर्म कर दो। हमें जो एंड रिजल्ट चाहिए वो क्या चाहिए, हमें मोनेट इमेजेस चाहिए 7000 to 10,000, राइट। चलो ठीक है, फाइल्स हमने डाटा को समझ लिया, ये देखो मोनेट इमेजेस, मोनेट जेपैग में क्या दे रखा है, यही चीज दे रखी है। मोनेट टीएफ रिकॉर्ड यार दिखेगा नहीं, क्यों, प्रीव्यूज फॉर बाइनरी डाटा आर नॉट सपोर्टेड, ठीक है। बट हमें पता है कि बाइनरी डाटा में है तो ठीक है, उसे भी विजुअलाइज कर लेंगे, कोड से तो कर ही सकते हैं। ये देखो यार, ये सिंपल फोटोज में ये वाली इमेज, ये नेचर की इमेजेस हैं, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, ऐसी मोनेट इमेजेस में चेंज करना है, ठीक है, ये पेंटिंग्स में चेंज करना है, ठीक। तो जैसे ये नेचर की थी तो ये पेंटिंग है, इसमें हमें चेंज करना है। चलो अभी कोड पर चलते हैं, जो हमने कोड सबमिट किया, ये मेरी नोटबुक का नाम था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या किया, पहले तो सिंपल, अभी जो कोड गो थ्रू हम लेने वाले हैं उससे पहले आपको ओवरव्यू और डाटा अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम डाटा को इन्वोक करेंगे, उसमें थोड़े थोड़े
मतलब कि हम फंक्शन लगाएंगे ताकि हम क्या कर सकें। अब टीएफ रिकॉर्ड में बाइनरी डेटा में डाटा पड़ा है तो हमें क्या करना आना चाहिए, हमें उसे इमेजेस शो भी तो करनी है, तो वो इमेज भी शो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने फंक्शंस बनाए हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्म टू टीएफ रिकॉर्ड, एक रीड टीएफ रिकॉर्ड करके था फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन बना रखा है कि लोड डाटा सेट, ठीक है। तो पूरा जो डाटा सेट है उसके साथ अब हम काम करने वाले हैं। आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ में कि ये कोड गो थ्रू है, ठीक है। इसमें लाइन बाय लाइन नहीं कोड होगा, इसमें आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ कहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है यार, इसमें हमने क्या किया, अब numpy pandas इंपोर्ट किया, os इंपोर्ट किया। ये वाला जो सेल है तो बन के ही आता है। इसमें बस एक चीज़ और आती है, वो फाइल लोड करने वाली, लेकिन हमें उस फॉर्मेट में फाइल्स नहीं चाहिए थी, तो मैंने तो वो वाला कोड हटा दिया, ठीक है। जब भी आप क्या नोटबुक स्टार्ट करते तो ये वाला सेल तो बाई डिफॉल्ट बन के आता है, ठीक है। चलो, तो जो मेरे को अननेसेसरी लगा उसमें वो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब इंपोर्ट किया है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं, एंड ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। टेंसर फ्लो एस टी एफ, ठीक है। टेंसर फ्लो केरा से ले इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर क्या है, न्यूरल नेटवर्क ही तो है। न्यूरल नेटवर्क से न्यूरल नेटवर्क बनाने तो लेयर्स तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये तो बहुत चाइल्डिश सी बात हो गई, ठीक है। टेंसर फ्लो एडॉन्स टी एफ ए, कैगल्स के डाटा सेट, क्योंकि कैगल के डाटा सेट को हम यूज करने वाले हैं। पाइपलोड, क्योंकि ऑब्वियसली इमेज हम शो कैसे करेंगे, ठीक है। आप डॉट आई एम शो कैसे यूज करोगे बिना मैटप्लॉटलिब के, ठीक है। ये हो गया। ये वाला कोड देखो, ये वाला कोड आपको रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये बहुत रिपीटेटिव कोड है, प्लस ये सिर्फ इसीलिए ही है ताकि मतलब कि इन जनरल केसेस नंबर ऑफ रेप्लिकास बंद होते हैं। अब ये नंबर ऑफ रेप्लिकास क्या है, और यहाँ पर टीपीयू क्लस्टरिंग और ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। बेसिकली यार यही है, क्या होता है ना कि हमारे पास अलग अलग कंप्यूटेशंस होती हैं, या तो किसी के में क्या होता है कि 4 जीपीयू लगे हुए हैं, ठीक है। और 4 मतलब कि मान लो मेरे पास 64 का बैच है, ठीक है। 64 बैचेज है मेरे पास। तो अगर मेरे पास रेप्लिकास 4 होना, अगर मेरे पास 4 जीपीयू या 4 टीपीयू हैं, तो क्या चीज़ होगी, डिवाइड हो जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, 16 16 में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 64 डिवाइडेड बाई 4 इज व्हाट, 16, ठीक है। तो वो क्या जाएगा, 16 बैच कोई और एक टीपीयू या जीपीयू संभालेगा, ठीक है। 16 कोई और, 16 कोई और, 16 कोई और, ठीक है। तो ऐसे अभी के लिए जो हमें जीपीयू कैगल देता है वो एक ही देता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसके लिए है कि नंबर ऑफ रेप्लिकास हमारे पास कितने हैं, वो है 1, ठीक है। अभी हमारे पास एक ही जीपीयू है, इसका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं। वही है कि इससे कंपटीशन फास्ट हो जाती है अगर आपके नंबर ऑफ टीपीयूज एंड जीपीयूज ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब कि उसमें जैसे हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन करते हैं यार, ठीक है, कि इसमें इतना होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में कोर होती है, जैसे 8 कोर, 4 कोर, राइट। तो वही वाली चीज़ प्रोसेसर में जो कोर्स होती हैं, ठीक है, तो उसकी तरह ही काम करता है। ये देखो, यहाँ से हमारा एक्चुअल डाटा सेट फैच करना और क्या क्या चीज़ हमें यूज़ चाहिए वो तो वहाँ यहाँ से शुरू है, ठीक है। कमेंट्स भी मैंने डाले हुए हैं। गूगल क्लाउड स्टोरेज पाथ टू एक्सेस डाटा सेट, ठीक है। GCS पाथ, गूगल क्लाउड स्टोरेज पाथ, ठीक है। कैगल के डाटा सेट है, कैगल का डाटा सेट वो करना था। मैं एडिट दिखा देता हूँ आपको, जो एडिटेबल फाइल है। यस भाई, हम यहीं हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पर था, ठीक है, GCS पाथ कैलकुलेटर डॉट गेट GCS पाथ, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, ये यहाँ पर जाएगा और इसमें हम फिर क्या कर देंगे, बाद में अपना कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। तो GCS पाथ कैलकुलेटर सेट, तो ये वाला पाथ इस वाले पाथ, क्योंकि यहाँ पर डाटा रहता है हमारा, ठीक है। तो इनपुट में जाके ये इस फाइल को टारगेट करेगा। GCS पाथ में क्या कर देंगे, मोनेट हमें TF रिकॉर्ड्स पर काम करना था, ठीक है। यहीं पर देखते हैं, TF रिकॉर्ड्स में हमें काम करना था। फिर हमने क्या किया, अब क्या किया, tf.io.gfile.glob, इससे क्या हो रहा है हमारा, दिस रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ फाइल्स दैट मैचेस सर्टेन पैटर्न्स, ठीक है। मतलब कि क्या है, यहाँ पर हमने कुछ पैटर्न दिया, यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग दी है, ठीक है। ये अगर पैटर्न मैच हो जाए, मतलब कि अगर आपको ये और स्टार TF रिकॉर्ड का मतलब यही है, मतलब कि ऑल TF रिकॉर्ड्स इस वाली डायरेक्टरी से उठाकर इस वाले पाथ पर जो है वो सारे मोनेट फाइल नेम्स में स्टोर हो जाए, ठीक है। हमने बस वही किया, फाइल नेम्स को स्टोर किया बेसिकली, ठीक है। फिर क्या कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया इसको। फिर फोटो फाइल नेम्स के लिए भी सेम किया, क्योंकि हमारे पास दो डायरेक्टरीज है, एक मोनेट फाइल नेम्स, एक फोटो फाइल नेम्स, ठीक है। तो दोनों से हमने TF रिकॉर्ड वाले फॉर्मेट पे ही मैंने बोला था कि हम काम करेंगे, उसी पर हमें काम करना है,
ठीक है। तो प्रिंट करा है, तो मोनो टीएफ रिकॉर्ड में फाइल कितनी है 5, फोटो टीएफ रिकॉर्ड में फाइल कितनी है 20। ठीक है, बाइनरी डाटा है। चलो, ये तो वार्निंग थी W। ठीक है, ये तो वार्निंग टेंसरफ्लो जब भी आप यूज़ करो आती रहती। चलो, इमेज साइज दे दिया। ठीक है, इमेज का साइज कितना था, जो कि हमें डिफाइंड भी था डाटा में कि 256 बाई 256 की इमेजेस हैं। ठीक है, विड्थ और हाइट बेसिकली। इमेज साइज जिनको नहीं पता वो ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, 256 बाई 256। ठीक है, तो डिकोड इमेज एक फंक्शन बनाया है, डिकोड इमेज एक फंक्शन बनाया है, रीड टीएफ रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों बनाया, और बेसिकली हमें क्या देखते हैं हम फंक्शन बनाने से पहले तो अपना यूज़ केस देखते हैं कि वो फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ ना वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मुझे क्या स्टोर करना था, tf.io पार्स सिंगल एग्जाम्पल। पार्स सिंगल एग्जाम्पल क्या कर देगा, मेरा बेसिकली एक आप डाटा कह सकते हो। ठीक है, एक सिंगल एग्जाम्पल से मेरा ये मतलब है। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल पास करते हैं और टीएफ रिकॉर्ड का फॉर्मेट पास करते हैं। ठीक है, टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट ये देखो। हाँ, जब हमने इसमें ये पास किया तो टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट में हमारे पास क्या स्टोर था, यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इसी फंक्शन में है। ठीक है, ये इसी फंक्शन का पार्ट है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। अब रीड अंडरस्कोर टीएफ रिकॉर्ड फंक्शन जहाँ पर भी कॉल होगा तो वहाँ पर ये चीज़ें परफॉर्म होगी। ठीक, तो स्टार्ट हम इसी से कर लेते हैं, डिकोड इमेज। ठीक है, डिकोड इमेज क्यों डिकोड इमेज यूज करना पड़ा हमें, क्योंकि ऑब्वियसली यार हमारा जो डाटा है वो टीएफ रेक फॉर्मेट में है ना, टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि हम उसे जेपैग बनाकर अब plt.im शो तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो इमेज तो चाहिए, इमेज तो इन जनरल चाहिए, ये तो हमने कंप्यूटेशन के लिए टीएफ रिकॉर्ड चुना है। ठीक है, लेकिन असलियत में जो चीज़ है वो तो पिक्सल्स ही है ना जो दिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या, उसके लिए हमारे पास एक प्यारा सा फंक्शन हमने बना दिया है। एंड इस फंक्शन में क्या होता है बेसिकली कि इमेज इज इक्वल्स टू tf.image.decode.jpg। ठीक है, डिकोड जेपैग नाम का हमारे पास क्या फंक्शन है, उसमें हम इमेज पास करेंगे क्योंकि इस इमेज में एज ए आर्ग्यूमेंट पास थी इमेज। ठीक है, चैनल लिया है 3, इमेज में हमने क्या किया, कास्ट किया, क्या फ्लोट 32 डिवाइड किया 127.5 से -1। ये बेसिकली वही है जब हम कास्ट करते हैं, जैसे डिकोड जेपैग हमें जो रिटर्न करता है उसको हमें कास्ट भी करना है। ठीक है, फिर रीशेप करना है। रीशेप किस में करेंगे, स्टार इमेज साइज कोमा 3। स्टार इमेज साइज क्या है, स्टार इमेज साइज जो भी हमने ऊपर डिफाइन किया था 256 बाई 256 और चैनल क्या है 3। ठीक है, तो रिटर्न कर देगा इमेज। तो ये हमारा फंक्शन यही काम करता है कि हमें इमेज रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगला हमने जो फंक्शन बनाया वो रीड टीएफ रिकॉर्ड्स था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें टीएफ रिकॉर्ड रीड भी तो करने हैं। अब वो बना बना कर छोड़ दिए हमने, ले तो लिया है। अब बोलोगे भैया डायरेक्टरी में ले तो लिया टीएफ रिकॉर्ड, उस पर कंप्यूटेशन वगैरह लगती कैसे वो तो हमें पता नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है रीड टीएफ रिकॉर्ड एग्जाम्पल। तो टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट, अब टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट क्या चीज़ है, टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट हमें 3-4 चीज़ें देता है। इमेज नेम, tf.io.fixed length feature. TF record format gives a dictionary mapping, a dict mapping feature keys to this. ठीक है, ये हमें क्या देगा, ये हमें डिक्शनरी रिटर्न करेगा। इमेज नेम में क्या होगा, इमेज का नाम होगा। इमेज में क्या होंगे, उसका जो भी पिक्सल्स हैं, चीज डाटा कैसे स्टोर होता है, इसमें बाइनरी में स्टोर होता है ना। अभी हमें वो डाटा एक्सट्रैक्ट भी तो करना है। ठीक है, तो इमेज में इमेज के पिक्सल्स होंगे, टारगेट होगा कि वो किस टाइप की है, मोनेट है या फिर सिंपल फोटो है, जो भी चीज़ उसमें हमें डालनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट हमें मिलता है। टीएफ रिकॉर्ड फॉर्मेट क्या देता है, एक डिक्शनरी मैपिंग देता है, मैप हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें क्या करना, फिर हमने एग्जाम्पल को कॉल किया, एग्जाम्पल ने क्या किया, एग्जाम्पल और टीएफ रिकॉर्ड उसमें पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक सिंगल एग्जाम्पल को पार्स कर लेगा जब भी ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और फिर इमेज कहाँ से आ जाएगी, एग्जाम्पल जो हमने ये फंक्शन यूज़ किया, अब ये फंक्शन बनाया था जो डीकोड इमेज का, वो यूज़ कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हमने उसे कॉल किया कि डीकोड इमेज को हमने कॉल किया, उसमें क्या पास किया, एग्जाम्पल में इमेज। मतलब कि देखो ये मैपिंग ही तो है, ये तो सिंपल मैपिंग थी एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, हमने ये वाला डाटा पास किया, ये वाला डाटा जहां पर टीएफ रिकॉर्ड्स का जो इमेज का डाटा है कैसे स्टोर होता है, इमेज नेम, इमेज और टारगेट उसका। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इमेज वाला इसमें पास किया कि जो इमेज वाला जैसे पिक्सल्स तुमने बाइनरी में स्टोर किए हैं भाई वो मुझे ला कर दे दो, वो मैं अपने एग्जाम्पल में पास कर दूंगा, वो डीकोड इमेज में चला जाएगा। डीकोड इमेज में अगर वो चला गया है तो यहाँ पर जो इमेज है उसको फिर ताकि मैं डिकोड कर पाऊँ किसमें, जेपैग में।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को दिखाना है ना, मेरे को शो करने के लिए। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ अभी, इन जैसे ऊपर से देख लेते हैं कि अभी ये हो क्या रहा है। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने अपना पहले तो जो फाइल्स थी, फाइल नेम्स को मोनेट फाइल नेम्स में सेव किया, फोटो फाइल नेम्स में सेव किया। टीएफ रिकॉर्ड्स में था तो टीएफ रिकॉर्ड्स टू जेपैग करना, थोड़ा डी कोड वाला फंक्शन बना लिया है, क्योंकि क्यों उसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें रिजल्ट तो देखने ही है यार। रिजल्ट्स तो अब हम बाइनरी डाटा तो वैसे ही नहीं देख सकते, तो उसको प्लॉट तो क्या ही करोगे, तो ऑब्वियसली जेपैग में तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जेपैग में कन्वर्ट किया है, और हमने क्यों कर रहे हैं, ताकि हम विजुअलाइज कर पाए। टेक कंप्यूटेशन से पहले विजुअलाइजेशन भी तो जरूरी है। ठीक है, अब देखो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये भी अब हम डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, अभी सिर्फ डाटा ही फैच कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमने अपना वो बनाना शुरू भी नहीं किया, न्यूरल नेटवर्क। ठीक, तो यस, ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट किया है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है ये तो हमें पता ही है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है कि मतलब कि जितने भी नाम वाली फाइल्स हैं, फाइल नेम और फाइल नेम इन फाइल नेम्स, ठीक है, तो क्या कर देगा, सबको एक साथ ले आएगा, सारी फाइल नेम्स को क्या कर देगा, एक उसमें स्टोर कर लेगा। हम क्या देखना चाहते थे कि कितनी फाइल्स हैं उसमें, ठीक है, उस डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट री किया रेगुलर एक्सप्रेशन की, ताकि इन भी चीज़ों पर वो क्या कर रहा है कि बेसिकली ऐसे नाम से जितनी भी फाइल्स हैं वो सब आ जाए, और डैश स्लैश ये सब चीज़ें हट के। ठीक है, तो इसमें ये ऐसे फाइल नेम सर्च कर लेगा, एन में स्टोर कर लेगा, np डॉट सम एन कर दिया। इससे जब रिटर्न करेगा, हमने काउंट डाटा आइटम्स जब कॉल किया, इसमें हमने पास किया मोनेट फाइल नेम्स। ठीक है, जो हमने अभी बनाया था। ठीक है, मोनेट फाइल नेम्स में क्या था, मोनेट फाइल नेम्स में हमारी सारी इमेजेस थी, इमेजेस के नाम थे। जब हमने इस पर कॉल किया तो वहां पर क्या हुआ कि n बना, और रिटर्न क्या हुआ, np डॉट सम, मतलब कि इन सब का, इन सारी फाइल नेम्स का सम यहाँ पर रिटर्न हो गया। और सम से मेरा क्या मतलब है, काउंट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एन हमारा एक वही तो है कि एक फाइल नेम हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी फाइल नेम हो गई, तो वही ग्रुपिंग ही हो रही है यहाँ पर, देखो डॉट ग्रुप वन। ठीक है, तो काउंट डाटा आइटम्स मोनेट फाइल नेम्स एंड फोटो सैंपल्स, ऐसे हमने क्या कर लिया, एन एन मोनेट सैंपल्स में हमने क्या स्टोर कर लिया, काउंट स्टोर कर लिया, किस चीज़ का, मोनेट फाइल्स का, कि कितनी हमारे पास मोनेट फाइल्स हैं। वैसे तो डाटा में दिया ही हुआ था कि भाई 300 हमारे पास मोनेट इमेजेस हैं और 7028 है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता चला 38 है। चलो कोई नहीं, वो तो मिस हो गया होगा। ठीक है, हमसे नहीं, उनसे मिस हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टरी में कितनी है, 7038 है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब डेटा सेट लोड करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई हमें चाहिए फाइनल डाटा सेट, अब और नहीं हो रहा। ठीक है, एक फंक्शन बनाया लोड डाटा सेट नाम का, जिसमें आर्ग्यूमेंट क्या क्या मिल रहे हैं, उसे फाइल नेम्स मिल रहा है, लेबल ट्रू मिल रहा है, और ऑर्डर फॉल्स मिल रहा है, कि मतलब ऑर्डर तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रैंडमली ही जो हमारे पास फोटोज गिवन है उन फोटोज को कन्वर्ट करना है मोनेट इमेजेस में। ठीक है, तो डाटा सेट tf डॉट डाटा डॉट tf रिकॉर्ड डाटा सेट से फाइल नेम्स आ जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, डाटा सेट में क्या करेंगे, मैपिंग कर देंगे। ठीक है, रीड tf रिकॉर्ड नम पैरा कोल्स टू ऑटो ट्यून। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ एक और चीज़ थी ऑटो ट्यून नाम की, ऑटो ट्यून इज इक्वल्स टू tf डॉट डाटा डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट ऑटो ट्यून। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, अब जैसे कि हम उसमें करते थे tf डॉट डाटा, सिंपल जब हम यूज़ करते थे उसमें हमें क्या मिलता था कि हम खुद भी कुछ इमेजेस या फिर मतलब कि हम खुद वैल्यूज दे सकते थे। इसमें ऑटो ट्यून का यही मतलब है कि जब भी हम डाटा, जब हम क्या डाटा सेट लेते हैं ना, ये वाली चीज़, या फिर जो टेंसर फ्लो से डाटा लोड करते हैं, या जो भी टेंसर फ्लो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब टेंसर फ्लो यूज़ करते हैं, उससे कुछ मॉडल्स होते हैं, उस मॉडल्स के कुछ प्री डिफाइंड वेट्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ वैल्यू स्टोर हैं पहले से, ताकि हमें बिल्कुल स्क्रैच से काम ना करना पड़े। ठीक है, अब वही बात है यार कि हमें व्हील को दोबारा इन्वेंट नहीं करते रहना है। ठीक है, जो चीज़ बनी हुई है उसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो। ठीक है, तो वही है कि इसमें ऑटोट्यून हमारी यही हेल्प करेगा कि अगर किसी तरह से जो हम मॉडल यूज़ करने वाले हैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले से प्री डिफाइंड हैं, जो कि बेटर वर्क करती हैं, तो वो उनको ले लेगा। ठीक है, तो जहां पर भी ये ऑटो ट्यून होगा तो ये समझ लेना आपने जैसे कि ऑटो कुछ वैल्यू दे दी है जो कि अपना टेंसर फ्लो संभाल लेगा। ठीक है, उन पैरामीटर्स की वैल्यूज जो है वो टेंसर फ्लो संभाल लेगा, ये हमने उसको टास्क दे दिया ये डिफाइन करके कि tf डॉट डाटा डॉट एक्सपेरिमेंटल, जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई है
मतलब कि जो भी बेस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार हम हिट एंड ट्रायल से तो नहीं कर सकते ना, इसमें तो ग्रिड सर्च सीवी रैंडम सर्च सीवी लगाने नहीं बैठेंगे कि बेस्ट पैरामीटर वैल्यू मिल जाए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो ट्यून हमने डिफाइन कर दिया है और ऑटो ट्यून को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये रहा यहाँ पर मैपिंग कर दी, रीड टीएफ रिकॉर्ड हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरेलल कॉल्स, इसको हमने क्या कर दिया, ऑटो ट्यून कर दिया, और रिटर्न क्या हो जाएगा, डेटा सेट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया, लोड डेटा सेट मोनेट फाइल नेम्स डॉट बैच वन, एक एक के बैच में हमने दिया है। ये देखो, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लोड डेटा सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो एफ आई डी फोटोज डी एस मीन्स डेटा सेट, एफ आई डी मोनेट डेटा सेट, ठीक है। लोड डेटा सेट किया, फोटो फाइल नेम्स पास किया, टेक 1024, ठीक है, इतनी इमेजेस उठाई, टेक हमेशा मतलब वही करता है, ठीक है। बैच 32 इंटू स्ट्रेटेजी डॉट नम रेप्लिकास इन सिंक, ये लाइन या थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, ये वाली लाइन जो है एफ आई डी फोटो टी एस वाली, क्यों, क्योंकि यार ये चीज आपके लिए न्यू है, ठीक है। स्ट्रेटेजी डॉट नम अंडरस्कोर रेप्लिकास इन सिंक, नम रेप्लिकास इन सिंक जब हमने ऊपर यूज किया था, जब मैंने आपको ये बोला था कि यार ये बस यही करता है कि बैचेस को अगर नंबर ऑफ रेप्लिकास इन सिंक उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, स्ट्रेटेजी मतलब वही है कि जो भी हम प्रोसेस अभी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो नम अंडरस्कोर रेप्लिकास इन सिंक क्या करेगा, जैसे हमने इसमें बैच लिया, बैच साइज क्या लिया 32, 32 को किससे मल्टीप्लाई किया था, नंबर ऑफ रेप्लिकास इन सिंक, अभी हमारे पास 1 ही है तो बैच साइज हमारा 32 ही है, अगर हमारा 4 होता तो क्या होता, बैच साइज 64 हो जाता, तो 16 उसमें जाता, 16 उसमें जाता, ठीक है। तो वही था, कंपटीशन फास्ट हो जाती, बट क्या करें, कैगल ने हमें जो दिया है, कैगल ने हमें एक ही दिया है, हमने टीपीयू या जीपीयू हम यूज कर सकते हैं, जीपीयू ऑब्वियसली यूज किया क्योंकि भाई इमेजेस थी, मैं टीपीयू पे भरोसा नहीं कर सकता, ठीक है। स्ट्रेटेजी डॉट नम रेप्लिकास इन सिंक, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वही करता है, अभी इसकी वैल्यू, इसकी आप ये वैल्यू लगाकर चलो, इसकी अभी जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, जब हमने ऊपर नंबर ऑफ रेप्लिकास प्रिंट कराए थे, जब हमने देखा था कि इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रीफेच, प्रीफेच यार फंक्शन है, ठीक है। प्रीफेच आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रीफेच क्या करता है यार, मान लो मेरी कोई केक की फैक्ट्री है, ठीक है, और मैं ही केक डिलीवर करता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या बना के एक, मतलब कि बंदा यहाँ पर लगाया हुआ जो कि मेरा शेफ है, जो मेरे को केक बना के देता है, ठीक है। तो ये पहला केक, मेरे 3 केक के ऑर्डर हैं, ठीक है, मेरे को 3 केक के ऑर्डर एक दिन में पूरे करने, थोड़ा मतलब फंक्शन समझाने का ये अच्छा तरीका है, तो सुन लो, सुन लो, अच्छा चीज़ है, समझ आएगा। फैच फंक्शन, प्री फैच फंक्शन क्या करता है कि मैं डिलीवरी मैन हूँ, ठीक है, मैं डिलीवरी मैन हूँ और ये शेफ है, ठीक है, मेरे को क्या है, मेरे को 3 डिलीवरीज करनी है। अब मैं क्या करूँगा, पहला मैं केक लेके डिलीवर करने जा चुका हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ तो ये वाला केक तैयार होना चाहिए, ताकि मैं उठाकर सीधा चला जाऊँ, ठीक है। तो वही करता है प्रीफेच, क्या करता है, अब मैंने बैच तो बना लिया 32 का, वो अगला 32 का बैच रेडी रखेगा मेरे लिए, ठीक है, अगला 32 का बैच मेरे लिए रेडी रखेगा, इसलिए यहां पर हमने क्या पास किया, 32 पास किया, 32 का बैच हमारे पास बना के रखेगा नेक्स्ट टाइम भी, ठीक है, समझ गए। और सेम चीज यहाँ पर हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ, ऑब्वियसली इसमें हमने टेक 1024 तो किया नहीं है, क्योंकि मोनेट में इतनी इमेजेस थी नहीं, उसमें तो हमने क्या लिया, मोनेट में तो यार सारी सारी ट्रेनिंग में लगानी पड़ेगी, पहले ही 300 इमेजेस हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ है। ओके, सो एग्जाम्पल अंडरस्कोर मोनेट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट आइटरेटर मोनेट डेटा सेट, मोनेट डेटा सेट को आइटरेट करो, ठीक है, और कोई भी वैल्यू वहां पर जो भी नेक्स्ट वैल्यू है उसमें एग्जाम्पल अंडरस्कोर मोनेट में स्टोर कर लो सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब कि अगली अगली वैल्यूज उसमें वो भरता रहेगा। हमने एग्जाम्पल अंडरस्कोर मोनेट में बेसिकली क्या लिया है, सारी मोनेट इमेजेस को डाल दिया है, एग्जाम्पल अंडरस्कोर फोटो में भी डाल दिया है। अपलोड करके देख लेते हैं कि दोनों में चीज़ें हैं क्या क्या। पीएलटी डॉट सबप्लॉट ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इमेज शो कर दी, एग्जाम्पल फोटो 0 इंडेक्स पे जो एग्जाम्पल अंडरस्कोर फोटो में है, ठीक है। और सेम हमने काम किया किसके लिए, मोनेट वाले के लिए, ठीक है। तो टाइटल एक में मोनेट है, एक में फोटो है। फोटो देखो यार हमारी ऐसे गिवन है जैसे कि हमने बताया, अब ध्यान से समझना, अपना यहाँ से टास्क शुरू होगा, ठीक है। प्लॉटिंग से हमारा क्या होता है, प्लॉटिंग से हमारा दिमाग खुलना शुरू हो जाना चाहिए, हमारे अंदर मतलब हमें खुद सोचना चाहिए कि अब मैं इसके बाद क्या अप्रोच लगा सकता हूँ। मेरे पास ये फोटोज हैं और मेरे पास ये मोनेट इमेजेस हैं, ये मोनेट इमेजेस मुझे अपने डिस्क्रिमिनेटर में देनी है, उसे ट्रेन करना है, ठीक है, उसे अच्छे से ट्रेन करना है।
फिर क्या करना है, जो फोटो गिवन है, फोटो को मैं क्या करूंगा, फोटो को तो मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है, ये मेरे को ऐसे नॉइज पास करनी है अपने जनरेटर को, ये मेरे को अपने जनरेटर को ऐसे नॉइज पास करनी है ताकि वो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसकी मोनेट इमेज बना सके। ठीक है, इसकी मोनेट इमेज बना सके, इस बादल की, ये मतलब ये जो भी सीनरी है इसकी एक पेंटिंग बन जाए। ठीक है, तो ये अपना टोटल एम है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फाइनल डाटा सेट देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने क्या बनाने की तरफ, न्यूरल नेटवर्क्स बनाने की तरफ। ओके, सो डिफाइन प्रिपेयर डाटा सेट। ठीक है, अब प्रिपेयर डाटा सेट में है क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। प्रिपेयर अंडरस्कोर डाटा सेट, मोनेट फाइल नेम्स एज ए आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, फोटो फाइल नेम्स एज ए आर्ग्यूमेंट मिलेंगे। ठीक है, मोनेट अंडरस्कोर डाटा सेट, लोड डाटा सेट वाला फंक्शन कॉल होगा, उसमें मोनेट फाइल नेम्स पास की है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोनेट डाटा सेट में सारी वो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो नो न्यू वेरिएबल विल बी क्रिएटेड फॉर एवरी न्यू फाइल इन डाटा सेट, द फाइल नेम विल बी ओवर रिटन। ठीक है, यहां पर ये जो चीज हुई है ना, मोनेट अंडरस्कोर डाटा सेट इज इक्वल टू मोनेट अंडरस्कोर डाटा सेट डॉट रिपीट। रिपीट क्यों लगाना पड़ा? ठीक है, रिपीट यार, रिपीट फंक्शन हमारे यही मदद करता है। अगर मैं देखो कितनी सारी फाइल्स हैं, चलो मोनेट में तो 300 ही फाइल्स है, लेकिन फोटो डाटा सेट में कितनी है, 7000 है। ठीक है, और ये तो मतलब ठीक है, जो इमेज प्रोसेसिंग वाले टास्क होते हैं उसमें इतना बहुत होता है, लेकिन आपने अगर आपका मान लो इमेज नेट है या आपको अपना गूगल गूगल के जो फोटोज देते हैं उसमें तो काफ़ी लार्ज डाटा सेट होता है, 10,000 इमेजेस तक का होता है, राइट। तो वही है कि जब हमारे पास ज़्यादा इमेजेस हैं, ठीक है, ज़्यादा इमेजेस है, तो हम क्या करते हैं, फोटो डॉट डाटा सेट डॉट रिपीट लगा देते हैं। वो रिपीट क्या करता है, हर एक फाइल के लिए नया वेरिएबल नहीं बनाने जाएगा वो। ठीक है, हर एक फाइल नेम के लिए नया वेरिएबल नहीं बनेगा। क्या होगा, मोनेट डॉट डाटा सेट जब हम ये करेंगे तो उसमें नो न्यू वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, कोई नया वेरिएबल नहीं बनेगा, और जो भी फाइल है मतलब उसमें रीनेम होते रहेगी कि ये फाइल है, ये इस वेरिएबल में स्टोर है। अगली आइटरेशन आई, अगली आइटरेशन में क्या होगा, ओब्वियसली यहाँ पर मोनेट फाइल नेम्स आ रहा है, मोनेट फाइल नेम्स आएगा, लोड डाटा सेट होगा, तो जितनी भी है वो फाइल नेम्स रीरन होती रहेगी, क्योंकि हमें फाइल नेम से मतलब नहीं है अभी, डाटा तो हमें स्टोर करते रहना है। तो ये हम क्या करते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल्स बन जाए फाइल नेम्स के। ठीक है, उसके लिए करते हैं द फाइल नेम विल बी ओवर रिटन। ठीक है, हर बार 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 उसमें इमेजेस को ओवरराइट वो करता रहेगा, अलग अलग वेरिएबल ना बनाने पड़े। ठीक है, वरना 7038 कौन बनाने बैठेगा वेरिएबल्स। ठीक है, दिस इज यूज टू रेड्यूस स्पेस यूसेज एंड इंक्रीज कंप्यूटेशन पावर, ऑब्वियसली। ठीक है, मोनेट अंडरस्कोर डाटा सेट इज इक्वल टू मोनेट दिस, रिपीट हमने देख लिया। मोनेट डाटा सेट, फिर हमने क्या किया, बैच बना दिए। ठीक है, चार चार के हमने बैच बना दिए हैं। फिर हमने क्या किया, प्री फैच भी ऑटो ट्यून लगा दे कि यार देख लो कितने भी जितने भी आपको ऑटो ट्यून हमने इसमें लगा दे, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ऑटो वैल्यू लेके चलो ऑटो ट्यून को आप। ठीक है, कि ये हमने काम सौंप दिया टेंसरफ्लो को, भाई तू संभाल। ठीक है, फाइनल डाटा सेट हमें रिटर्न करना। फाइनल डाटा सेट में हमने क्या किया, जिप बना दिया किसका, मोनो डाटा सेट का और फोटो डाटा सेट का। ठीक है, इसके बाद फाइनल डाटा सेट को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। प्रिपेयर्ड मैंने फाइनल डाटा सेट में हमने क्या स्टोर कर लिया है, प्रिपेयर डाटा सेट फंक्शन को, जो कि हमारा यही था, ये हमें पूरा डाटा सेट बनाकर दे देगा। ओके, तो यहाँ से अब हमारा क्या होगा, यहाँ से अब हमारा न्यूरल नेटवर्क शुरू होगा, और हमने ये स्ट्रेटेजी डॉट स्कोप का क्या मतलब है, इंसेप्शन इंसेप्शन वर्ड आ गया। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है वो भी अब सब देखेंगे। ठीक है, रिजल्ट मेरा दिखाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट चीज़ है इस प्रोजेक्ट की, बट रिजल्ट से पहले ऑब्वियसली वो रिजल्ट आए कैसे वो भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बढ़ते हैं अपने न्यूरल नेटवर्क वाले टॉपिक पे। ठीक है, कि हमने न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया, डिस्क्रिमिनेटर में क्या लगाया, कितनी लेयर्स लगाई, क्या आर्किटेक्चर यूज़ किया, है ना। तो यही क्वेश्चन आते हैं जब हम न्यूरल नेटवर्क लेने जाते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट अभी समझेंगे। तो यार एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, विद स्ट्रेटेजी डॉट स्कोप। अब विद स्ट्रेटेजी डॉट स्कोप ये लाइन जो है हम काफ़ी बार देखने वाले हैं इस पूरे कोड में। अब स्ट्रेटेजी डॉट स्कोप क्या है, ये जो स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है, जो भी हमने मॉडल बनाने वाले हैं, ठीक है, जो भी हम चीज़ करने वाले हैं, ठीक है, उसका एक स्कोप डिफाइन कर दिया। मीन्स जितने भी इसके अंदर चीज़ें डिफाइन होंगी, जो भी क्लास बेस्ड मॉडल बना रहे हैं हम, ठीक है, खुद के सारी लेयर्स, खुद के सारे मॉडल्स बना रहे हैं, ठीक है, कुछ
मतलब कि इम्पोर्टेड ये नहीं है चीज़ कि मतलब कि कहाँ कहीं से मॉडल के वेट्स उठा लिए, कहीं से वो कर लिया और फिर मिक्स करके कुछ जनरेट कर दिया, नहीं, ठीक है। हर एक कॉन्वोल्यूशन लेयर, ठीक है, हर एक जो भी डाउन सैम्पलिंग होगी, अप सैम्पलिंग होगी, सारा सब कुछ स्क्रैच से, लॉस फंक्शन स्क्रैच से, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसके लिए जब आप क्लास बेस्ड मॉडल बनाते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा उनके वेट सेव करना भी डिफिकल्ट है। प्लस क्या चीज़ है कि हमें स्कोप मेंटेन करना होता है, क्योंकि कंप्यूटेशन हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि ज़्यादा ही स्पेस ले लिया, हमारी रैम ही फुल हो जाए, ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो विद स्ट्रेटेजी डॉट स्कोप यही करता है कि इसके अंदर जो भी चीज़ हम डिफाइन करेंगे वो एक सर्टेन स्कोप में ही रहेगी, ठीक है। तो इसको एज सच आप यही मान लो कि ये बस ये चीज़ है, ठीक है, कि ये इस चीज़ का स्कोप है जो भी चीज़ के अंदर लिखी जा रही है, ठीक है। चलो, इंसेप्शन मॉडल लिया, ठीक। अब क्या करना है, हमें CNN करना है। हमारे पास क्या है, इमेज प्री प्रोसेसिंग है। जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर तो बाद की बात है, जहां पर इमेजेस आ गया वहां पे तो CNN लगना ही है, ठीक है, CNN तो लगना ही, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स तो हमें बनाना ही है, ठीक है। डाउन सैम्पलिंग अप सैम्पलिंग, अब क्या आर्किटेक्चर लिया है क्या नहीं लिया है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो, इंसेप्शन मॉडल लिया, TF डॉट केरास डॉट एप्लीकेशन से इंसेप्शन V3, इनपुट शेप दी ये पुलिंग दिया एवरेज और दिया इंक्लूड टॉप फॉल्स, ठीक। तो इंसेप्शन मॉडल में हमने ये क्या कर लिया, इंसेप्शन V3 इंपोर्ट करा लिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट बना दिया इंसेप्शन मॉडल का, ठीक है। चलो, फिर ये सब चीज़ें की इंसेप्शन मॉडल में, ठीक है। इन सब चीज़ों ने क्या किया, बेसिकली ग्लोबल एवरेज पूलिंग, ये मिक्स 9 से लेकर उसने क्या किया, अपने खुद को फाइन ट्यून कर लिया, ठीक है। अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे इंसेप्शन मॉडल को, तो हमारा ये वाले पैरामीटर्स, ये वाली ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगकर वो वहाँ पर आ जाएगा। गेट लेयर से हमने वही किया है कि इंसेप्शन मॉडल गेट लेयर मिक्स्ड 9, ठीक है, ये प्री डिफाइंड लेयर है जो कि हमें मिलती है। तो मिक्स 3 हमने क्या किया, फिर TF डॉट केरास डॉट लेयर्स में ग्लोबल एवरेज पूलिंग लगा दी 2D, ठीक है, और उसमें फिर क्या कहाँ पर लगाया, इस मिक्स 3 में, ठीक है। तो इस वाली लेयर पर ग्लोबल एवरेज पूलिंग हमने लगा दी, ठीक है। अब ये डिफाइन हमने एक मतलब कि एक नया फंक्शन बनाया, कैलकुलेट एक्टिवेशन स्टैट्स मोड करके। अब ये किस लिए बनाया है, ठीक है, अब वो देखो, जैसे कि इंसेप्शन की बात आई गई है, ठीक है, तो इंसेप्शन मॉडल की बात आई गई है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, फ्रिंचेट डिस्टेंस, राइट। सो इट्स प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है यार, ठीक है, फ्रेंचेट डिस्टेंस बोलते हैं, और कुछ प्रोनाउंसिएशन हो तो बताना ज़रूर, ठीक है। तो फ्रेंचेट डिस्टेंस, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, म्यू एंड सिग्मा चाहिए, ठीक है। तो वही है, ये पूरी मैथमेटिक्स है, ये पूरी मैथमेटिक्स है कि कास्ट किया मॉडल, ठीक है, FID मॉडल प्रेडिक्ट यहाँ पर कॉल हुआ है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या पास हुआ है, कैलकुलेटर अंडरस्कोर एक्टिवेशन स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स मोड FID मोनेट DS कोमा इंसेप्शन मॉडल। इंसेप्शन मॉडल हमने पास किया, हमने जो मॉडल यूज़ किया है प्रेडिक्ट करने के लिए वो ये वाला यूज़ किया है, ठीक है। अब म्यू मीन एक्स चाहिए, MX VX चाहिए, सिग्मा क्या हो जाएगा, VX माइनस MX, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, MU और सिग्मा, ठीक है। अब उसमें भी अब हम कैसे क्या स्टोर करेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है, ओबियसली यार, अब जो फ्रेंचेट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो तो मैं डिस्क्राइब करने नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि अब हमने क्या किया, कोड में इम्प्लीमेंट कर लिया है उस पूरे फॉर्मूला को। तो ये क्या है, पूरी मैथमेटिक्स है क्या निकालने की, हमारा सिग्मा निकालने की और MU निकालने की, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि फ्रेंचेट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें MU और सिग्मा चाहिए होता है, ठीक है। ओके ओके, और ये फ्रेंचेट डिस्टेंस निकालते क्यों हैं ये भी आप लोगों को पता होगा, ताकि हम ये बता पाएं कि मतलब ये हमारा मेजर है, ये कैलकुलेट करने का कि कोई इमेज कितनी अच्छी बन पाई है या नहीं बन पाई है। ये जनरेटर को आप ये कह सकते हो कि ये उसका मैट्रिक है डिसाइड करने का कि एक इमेज इस इमेज से इतनी डिफरेंट बन पाई है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या करेंगे, अपने जनरेटर को डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग के वक्त तो हमें क्या चाहिए, फ्रेंचेट डिस्टेंस का हम यूज़ करेंगे कि हाँ ये इमेज इतनी अच्छी बन पाई, इतनी इमेज अच्छी नहीं बन पाई, ठीक है। तो फ्रेंचेट डिस्टेंस का यूज़ यही है, ये पूरी मैथमेटिक्स है। एप्सिलॉन मींस जो भी फॉर्मूला होता है फ्रेंचेस डिस्टेंस का, उसको हमने मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ओ मींस यही मैथ में लगाया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पास किया, ठीक है, कास्ट कर दिया मैटोट्रियल कन्वोल्यूशन मीन, देन ट्रेस कन्वोल्यूशन मीन, ठीक है। रिटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास, मैटमल हो जाएगा एक, ठीक है। तो ये पूरा मैथमेटिकल जो भी वो फॉर्मूला था, जो भी हमारा फ्रेंचेस डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उसको हमने क्या किया है, कोड में कन्वर्ट किया है,
ठीक है, उसके लिए हमने क्या बनाना, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, म्यू और सिग्मा। म्यू और सिग्मा हमने ऐसे निकाला, ठीक है, अपना मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके इमेजेस, वहां से हमारा जो एक्ट आया, एक्ट के बेसिस पे हमने क्या निकाल लिया, अपना मीन और मीन्स वही सिग्मा और म्यू। ठीक है, इसमें इतना ही है कि इनपुट लेयर्स में फिर इनपुट शेप दी, और हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर एफ आई डी वैल्यू भी हमें फ्रेंच से चाहिए होती है, और यही वैल्यू बताती है कि या हमारी जो जनरेटर ने इमेज जनरेट करके दी है वो कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास मेजर होना चाहिए ट्रेनिंग के वक्त तो ऑब्वियसली। ठीक है, चलो अब आउटपुट चैनल 3 डिफाइन कर दिया हमने पहले कि आउटपुट चैनल कितने होने चाहिए, 3 आउटपुट चैनल होने चाहिए। ठीक है, डाउन सैंपल का फंक्शन बनाया। डाउन सैम्पलिंग हमें पता ही है क्यों करते हैं। ठीक है, CNN बना रहे हैं, CNN मॉडल्स जब बनाए थे हमने साफ साफ देखा था कि डाउन सैम्पलिंग करते हैं, अप सैम्पलिंग करते हैं, लेयर्स में डाउन सैम्पलिंग लगाते हैं, जनरेटर में डाउन सैम्पलिंग लगाते हैं। अब वो आर्किटेक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है वो अभी जब जनरेटर पर पहुंचेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो डाउन सैंपल में क्या क्या लिया, फिल्टर्स लिया, ऑब्वियसली साइज लिया, और अप्लाई इंस्टेंस नॉर्मल इज टू ट्रू। ठीक है, इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन हमें पता ही है कि एक इंस्टेंस लेते हैं सिर्फ उसमें, जो कि बैच नॉर्मलाइजेशन से अलग है। अब आप बोलोगे बैच नॉर्मलाइजेशन में तो कंपटीशन फास्ट हो जाती, तो ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है, तो इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन यार इसीलिए ही यूज किया है हमने, ताकि जो इस वाले चीज के लिए इसमें हम क्या लगा रहे हैं, साइकिल गैन लगा रहे हैं। ठीक है, साइकिल गैन लगा रहे हैं, इंसेप्शन मॉडल लगा रहे हैं CNN का। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन ही कर रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक टास्क के लिए इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन बेस्ट वर्क कर रही थी, तो इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन हमने लगाया। ठीक है, इनिशियलाइजर दिया, इनिशियलाइजर सॉरी, हम क्या लिया, रैंडम नॉर्मलाइज करते हैं पहले तो। ठीक है, गामा इनिशियल भी हमने क्या किया, रैंडमली ही लिया है, रैंडम नॉर्मल करके। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने दे दिया, मीन हमने दे दिया। मॉडल डाउन TF डॉट केरास डॉट सीक्वेंशियल, हमने केरास लेयर्स तो इंपोर्ट कर ही रखा था। ठीक है, केरास हमने इंपोर्ट कर रखा था, तो TF डॉट केरास डॉट सीक्वेंशियल हमने ले लिया, और हमने क्या कर दिया, सीक्वेंशियल लेयर ऐड कर दी, कौन सी, एक कन्वोल्यूशन 2D ऐड कर दी, फिल्टर्स पास किए, साइज पास किया, स्ट्राइड्स दिया। ठीक है, यहाँ पर पैडिंग दे दी सेम, और कर्नल इनिशियलाइजर यहाँ पर जो हमने बनाया था। ठीक है, और बायस हमने कर दिया फॉल्स, कि बायस अभी यूज नहीं करना। और अभी इसको भी हम इफ अप्लाई इंस्टेंस नॉर्मल, अगर ये चीज़ है, अगर अप्लाई हो रखी है इंस्टेंस नॉर्मल, तो मॉडर्न नोट डाउट ऐड कर दो TFA, ये वही है टेंसर फ्लो एड ऑन्स। ठीक है, लेयर्स में इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन गामा इनिशियलाइजेशन टू गामा इनिट। ठीक, तो अगर इंस्टेंस नॉर्मल लग रखी है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन हो गई, ट्रू आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है, उसमें ये गामा की वैल्यू और एक और लेयर ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉडल अंडरस्कोर डाउन सैम्पलिंग, हमें जो डाउन सैंपल वाला फंक्शन था वो हमें रिटर्न कर देगा मॉडल अंडरस्कोर डाउन। ठीक है, ये पूरा हमें क्या दे देगा, एक न्यूरल नेटवर्क दे देगा जिसमें हमने लेयर्स ऐड किया। तो सिमिलरली अप सैंपल का बनेगा। ठीक है, अब अप सैम्पलिंग कैसे बनेगा, वही फिल्टर साइज अप्लाई ड्रॉप आउट फॉल्स कर दिया, इसमें इनिशियलाइजर बनाया, गामा इनिट सेम चीज, रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं ना, फर्स्ट टाइम जब हम कोई चीज करते हैं तो रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। तो मॉडल अप, एक सीक्वेंशियल ऐड लेयर ऐड की। ठीक है, अब उसमें मॉडल अंडरस्कोर अप डॉट ऐड में क्या क्या डाला, लेयर्स अंडरस्कोर कन्वोल्यूशन 2D ट्रांसपोज किया, फिल्टर्स 10, स्ट्राइड हमने ली 2 की। ठीक है, पैडिंग सेम लिया, कर्नल इनिशियलाइजर्स जो हमने है यहाँ पर कर्नल इनिशियलाइजर्स लिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पहले अभी जब मैं ये सब प्रिंट करके भी दिखाऊंगा कि अप सैंपल और ये जब जनरेटर में लगा के कि कैसी जनरेट, पहली इमेज कैसी जनरेट हुई है। ठीक है, पहले मतलब कि फर्स्ट स्टेप में जब उसे कुछ नहीं पता, उसके साथ डिस्क्रिमिनेटर भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तब कैसी वो जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो मतलब वही नॉइस ही देखेंगे अभी तो हम। ठीक है, मॉडल अंडरस्कोर अप ऐड कर दिया नॉर्मलाइजेशन, ये तो यार सिंपल वही है, हम अप सैंपल डाउन सैंपल करके आए CNN में, तो सिंपल अप सैंपल और डाउन सैंपल मैंने बनाया। ठीक है, और ड्रॉप आउट अगर है, ट्रू है, तो लेयर डॉट ड्रॉप आउट 0.5 का ऐड हो जाएगा, और मॉडल डॉट अब मैंने क्या ला दिया, वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया जनरेटर। ठीक है, जनरेटर का आर्किटेक्चर आ गया है, डाउन सैंपल 128 to 56 ये सब क्यों किया, डाउन सैंपल अप सैंपल इतना क्यों किया, तो यार उसके लिए हम आर्किटेक्चर्स पर आते हैं। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर है, मतलब कि सिमिलर आर्किटेक्चर है, एक्चुअल आर्किटेक्चर नहीं, सिमिलर आर्किटेक्चर है, इससे इंस्पिरेशन लेके
फिल्टर कॉन्कैटिनेशन की है, ठीक है। 384 हमने यूज़ नहीं किया, 256 हमने यूज़ किया है, 3:1 का, 1:3 का, जिसके लिए ही हमने क्या लगाया था अभी यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा, इसीलिए हमने क्या लगाया था, इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। सो 3:1, 1:3। सिमिलरली 384 का नहीं है, 448 का नहीं है, हमारे पास 512 है एंड 256 है, राइट। सो ये वाला मॉडल हमने लगाया कि एवरेज कूलिंग हो जाए और फिल्टर्स क्या हैं वो कॉन्कैटिनेट होते रहेंगे, तो ये वाली लेयर्स हमने इसमें लगा दी है, ठीक है। 512 डाउन सैंपल किया, फिर अप सैंपल किया, तो वही है, डाउन स्टैक बना दिया, एक अप स्टैक बना दिया, ठीक है। अब जब भी इसको कॉल होगी, जो इनपुट में तो हमने दे दिया लेयर्स अंडरस्कोर इनपुट, ये इतने उसकी इनपुट लेयर हमने बना दी। अब डाउन स्टैक में क्या किया, डाउन सैंपल 64,4, वही जो अपना बैच बना, ठीक है, (4) अप्लाई इंस्टेंस नॉर्मल फॉल्स, क्योंकि पहले उसमें हम इंस्टेंस नॉर्मल नहीं लगाते। अप्लाई ड्रॉप आउट ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जब हम डिफाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, बाय डिफॉल्ट अप्लाई इंस्टेंस नॉर्मल ट्रू ले रखा है, ठीक है, और इस डाउन सैम्पलिंग में ले रखा है, और अप सैम्पलिंग में हमने जो अप्लाई ड्रॉप आउट ले रखा है वो फॉल्स ले रखा है। यहाँ से जो पास हो रहा है वो उसका रिवर्स हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये ले ले, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं कॉल हो रहा तो तब हमें न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेट नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी डिफॉल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हमने उसको रिवर्स कर ही दिया, तो डाउन सैंपल किया, 256 किया, फिर 512 रखा, 512 रखा काफ़ी टाइम तक, ठीक है, ताकि डाउन स्टैक दिया, फिर अप स्टैक दिया। अब इसको एक साथ कंबाइन करेंगे, देखो इनिशियलाइजर तो हमें पता ही है, रैंडम नॉर्मल अंडरस्कोर इनिशियलाइजर से मिल जाएगा। लास्ट लेयर अंडरस्कोर कॉन्वोल्यूशन 2D ट्रांसपोज लगाया, आउटपुट चैनल्स पास किए, ठीक है, 4 पास किया, स्ट्राइड 2 दिया, पैडिंग दी सेम, कर्नल इनिशियलाइजर दिया, और x इक्वल्स टू इनपुट में दिया। अब स्किप क्या है, स्किप कनेक्शन भी तो हमें लगाना है, जो अब मैंने आर्किटेक्चर यूज किया है, ये जो था, ये आर्किटेक्चर तो नहीं कह सकते, बट बेसिकली जो हमने अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग के वक्त जनरेटर में जो जो लेयर्स यूज किए हैं वो कैसे यूज किए हैं, ठीक है, फिल्टर को कॉन्कैटिनेट करके, ये वो चीज थी। स्किप लगाए हैं, स्किप में ऑब्वियसली हम x पास करेंगे डाउन में जो भी इनपुट में आया है, ठीक है, स्किप डॉट अपेंड कर देंगे x, स्किप इज इक्वल टू रिवर्स स्किप, क्या है जो पूरा कनेक्शन बनना चाहिए। हमने साइकिल गैन में देखा हो, साइकिल गैन में कैसे चीजें काम करती हैं, ठीक है। सो फॉर अप स्किप इन जिप अप स्टैक और स्किप चला जाए, ठीक है, जब आगे हो रही हो, क्योंकि हमें बैक प्रोपोगेशन का भी तो देखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू लास्ट x, रिटर्न टी एफ डॉट मॉडल, इनपुट्स में इनपुट आ जाएंगे और आउटपुट में क्या आ जाएगा, x, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया, अपना जनरेटर बना लिया। जनरेटर का अगर आर्किटेक्चर आप याद करोगे, जनरेटर का आर्किटेक्चर जब हमने डेप्थ में पढ़ा था साइकिल गैन के केस में, तो वो कुछ ऐसा दिखता था, उसमें बहुत सारे स्किप कनेक्शंस थे, ठीक है, बहुत सारे स्किप कनेक्शंस थे, वो स्किप कनेक्शंस बनाए हैं। एक्स में हमने इनपुट लिए हैं, ठीक है, ये डाउन स्टैक के लिए है, और स्किप को रिवर्स किया, ठीक है, -1 मैंने लास्ट से लिया, और फिर क्या लिया, अप के लिए चलाया, अप एंड स्किप के लिए चलाया, किसमें, अप स्टैक में और स्किप्स में, ठीक है। तो वो क्या करता रहा, जब अप करता रहा, और यहाँ पर जब था हमने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया सारे इनपुट्स को और स्किप कनेक्शंस को, क्योंकि जब हमें इनपुट पास करने, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फ्लो दिखाना है डाटा का, हमें फ्लो देना है। हमारे पास इमेज थी, वो डाउन सैंपल होके आ गई, हमने डाउन सैंपल स्टैक बना लिया, हमने अप सैंपल स्टैक बना लिया। अब क्या करना है, हमें उसे न्यूरल नेटवर्क में फ्लो भी तो बताना है कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, ये स्किप कनेक्शन है, ये आर्किटेक्चर बना रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जनरेटर का आर्किटेक्चर था। जनरेटर को फिर क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और इसमें ऐसा कुछ प्रिंट होकर आ गया, फंक्शनल एड्रेस। अब डिस्क्रिमिनेटर का बनाया, डिस्क्रिमिनेटर में भी सेम चीज हुई है, बिल्कुल सेम चीज है। अब ये डिफर कहाँ करेगा, ये क्लासिफायर है, यही डिफर करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर में क्या फर्क होता है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। इनिशियलाइजर दिया, गामा इनिट दिया, ऑब्वियसली यार न्यूरल नेटवर्क्स बनाने हैं, ठीक है, CNN बनाना है, इसके अंदर होगा क्या, जो हमने जनरेटर में भी काम किया, क्या बनाया हमने, एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाया, ठीक है। तो उसके लिए ही ये इनिशियलाइजर्स वगैरह तो ऑब्वियसली तो यूज करने ही थे। इनपुट इमेज करके दिया, x इक्वल्स टू इनपुट में दिया, डाउन सैंपल हमने यूज किया, ठीक है, डाउन टू में क्या पास किया, डाउन सैंपल इसको प्लस जो उसका इनपुट था, ठीक है, डाउन सैंपल 3 में जो लेयर बनी ये प्लस ये पिछले वाले का आउटपुट, ठीक है। तो ये वही है कि कैसे उसमें फ्लो जा रहा है डाटा का, जीरो पैडिंग,
ठीक है, जीरो पैडिंग दे दी, कन्वोल्यूशन लेयर्स बना दी, नॉर्मलाइजेशन बना दी, लीकी वैल्यू बना दिया, ठीक है, जीरो पैडिंग 2 बना दी, लास्ट लेयर कन्वोल्यूशन इनिशियलाइजर्स दे दिए, ठीक है, ये पूरा क्या बना दिया हमने, न्यूरल नेटवर्क बना दिया। और ये भी सेम करेगा, रिटर्न क्या करेगा कि tf डॉट केरास डॉट मॉडल इनपुट इन एंड आउटपुट लास्ट। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या किया, मोनेट का अलग जनरेटर है और फोटोज का एक अलग जनरेटर है। क्यों, ये सोचो जो फोटो जनरेटर है वो भी साथ में ही वर्क करेगा मोनेट जनरेटर के, ठीक है, और मोनेट डिस्क्रिमिनेटर भी और फोटो डिस्क्रिमिनेटर भी। क्यों, हम कौन से वाला ज्ञान यूज कर रहे हैं गाइस, साइकिल ज्ञान यूज कर रहे हैं। साइकिल ज्ञान में हमने क्या पढ़ा था, दो चीजें होती हैं, दो डिस्क्रिमिनेटर होते हैं और दो हमारे जनरेटर होते हैं, ठीक है, जो कि तभी तो उसका नाम साइकिल ज्ञान है, दो क्योंकि दोनों जगह चेक लगता है, राइट, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अनपेयर्ड इमेजेस होती हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इमेजेस होती हैं, अनपेयर्ड इमेजेस हैं। तो टू मोनेट अब हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, ऊपर यहाँ पर जो भी हमने इसमें चीज डाली है, ठीक है, इमेज डॉट एग्जाम्पल फोटो किया और यहाँ पर क्या किया, टू मोनेट, और इसमें हमने ये पास किया, तो टू मोनेट, टू मोनेट में क्या था, मोनेट अंडरस्कोर जनरेटर में हमने क्या दिया, एक एग्जांपल फोटो पास की और जनरेटर ने क्या जनरेट करके दिया, रैंडम नॉइस। ऑब्वियसली पहली बार तो उसने क्या ही ट्रांसफॉर्म कर लेगा वो, ठीक है। अब हम साइकिल ज्ञान डिफाइन करते हैं, ठीक है, वहां पर हमने क्या किया हुआ है, अब अपना जनरेटर बना लिया, डिस्क्रिमिनेटर बना लिया, बस जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर ये वाले जो यहाँ पर हमने डिफाइन किए हैं, मोनेट जनरेटर, फोटो जनरेटर, ये कैसे साइकिल ज्ञान में वर्क करने वाले हैं वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो साइकिल ज्ञान नाम की एक क्लास बनाई है और ये उसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में क्या क्या हमने इनिशियलाइज कर दिया, मोनेट जनरेटर, फोटो जनरेटर, मोनेट डिस्क्रिमिनेटर, फोटो डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, लैम्डा साइकिल इज टू 10 दे दी, सुपर साइकिल ज्ञान सेल्फ इनिट, मोनेट जनरेटर अगेन वही है, मतलब कंस्ट्रक्टर है, तो ये सारी चीजें डिफाइन करने के लिए। अब कंपाइल में क्या होगा, ठीक है, सेल्फ जो जनरेटर का ऑप्टिमाइजर है, मींस मोनेट जनरेटर ऑप्टिमाइजर। देखो यार इसमें क्या चीज होगी, जब कोड वॉक थ्रू हमने लिया था साइकिल ज्ञान का, तब भी हमने क्या बनाए थे, ऐसे ही जनरेटर ऑप्टिमाइजर, दो जनरेटर बनाए थे, दो डिस्क्रिमिनेटर बनाए थे, ठीक है, तो हर एक जनरेटर का अलग ऑप्टिमाइजर होगा, ठीक है, मतलब मोनेट वाले का जो है वो फोटो वाले जनरेटर ऑप्टिमाइजर से ओब्वियसली अलग होगा, ठीक है। तो ये फोटो ऑप्टिमाइजर है, ये उसका ऑप्टिमाइजर है डिस्क्रिमिनेटर का, ठीक है, ये फोटो वाले डिस्क्रिमिनेटर का ऑप्टिमाइजर है। देन हमने लॉस डिफाइन कर दिए चारों के, आइडेंटिटी लॉस, साइकिल लॉस, डिस्क्रिमिनेटर लॉस और जनरेटर लॉस, ठीक है। ऊपर इसमें फिर वही है, सब डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ट्रेन स्टेप, ट्रेन स्टेप नाम का एक फंक्शन बना है, ट्रेन स्टेप में क्या किया, रियल मोनेट और रियल फोटो बैच डाटा से आ जाए, बैच साइज क्या होगा, टी एफ डॉट शेप डॉट रियल मोनेट, रियल मोनेट जो है उसका क्या होगा, उसकी शेप ले ली और जीरो टू तक हमने चला दिया, ठीक है, तो बैच साइज इतने उसका बन जाएगा। रियल मोनेट में क्या होगा, रियल मोनेट जो होगा उसकी जो शेप होगी वो 2D होगी, ठीक है, तो उसका जीरो इंडेक्स उठा लिया, टी एफ डॉट शेप में जो वैल्यू आएगी तो उसका जीरो इंडेक्स उठा लिया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बैच साइज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हमने रेप्लिका देखा था वो 1 ही है, ठीक है। विद दिस प्रेसिस्टेंस एज स्टेप, फेक मोनेट जनरेट कर दे, ठीक है, फेक मोनेट और साइकिल्ड फोटो, फेक फोटो और साइकिल्ड मोनेट, ठीक है, क्योंकि ये हम क्या बना रहे हैं, साइकिल कैन कैसे बनता है, साइकिल कैन का जब हमने देखा था, मैं चलो इस पर ही समझते हैं, व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से समझते हैं। हाँ यार, तो बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्किटेक्चर बना लिया, सिंपल बेसिक आर्किटेक्चर साइकिल ज्ञान का, ताकि हमारा थोड़ा साइकिल ज्ञान रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर होता है, दो डिस्क्रिमिनेटर हैं, ठीक है, दो जनरेटर हैं, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, एक मोनेट वाला जनरेटर है, एक फोटो वाला जनरेटर है, एक मोनेट वाला डिस्क्रिमिनेटर है, ये तो जनरेटर हो गए, और एक मोनेट वाला डिस्क्रिमिनेटर है, एक फोटो वाला डिस्क्रिमिनेटर है। अब साइकिल कैन वर्क कैसे करता है, ये थ्योरी वाले पार्ट में सब कवर हो चुका है, बट इस प्रोजेक्ट के लिए रिकैप देने के लिए, क्योंकि जैसे कोड हो रहा है तो माइट भी चीज़ें डिजी हो रही होंगी, ठीक है, कि आउट ऑफ माइंड जा रही हूँ चीज़ें, कि न्यूरल नेटवर्क था उसमें कन्वोल्यूशन लेयर्स लगाई, तो उसके बाद अभी जनरेटर में दो दो कैसे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ऑगमेंटेड क्या है, बोथ मोनेट, फेक रियल फेक क्या है, ठीक है, तो वही चीज़ समझने के लिए एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है, इनपुट हमने दी थी अपनी, इससे थोड़ा रिलेट करना, ठीक है,
मैं वही रिलेशनशिप दिखाने के लिए ही ये वाली चीज समझा रहा हूँ। फोटो हमारे पास क्या आई थी, इनपुट। हमें क्या करना था, ट्रांसफॉर्मेशन करना था। इसमें भी जैसे हमें क्या करना था, इस केस में क्या है, हॉर्स टू जीब्रा, बट इसमें क्या करना है, फोटो टू मोनेट, फोटो टू मोनेट। ये मेरा ए टू बी है, फोटो टू मोनेट, पी टू एम, राइट, पी टू एम। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, पहले डिस्क्रिमिनेटर ट्रेंड है, डिसीजन लेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, फिर जनरेटर में जाएगी चीज़। ठीक है, फ्लो ऐसे चलेगा, ये ठीक है। जनरेटर आया, जनरेटर ने जनरेट करके दे दिया कुछ। ठीक है, जनरेटर ने जनरेट करके दे दिया कुछ। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बता पाएगा। ठीक है, ये क्या बता पाएगा, ये डिस्क्रिमिनेटर जो है ये हमारा बता पाएगा कि जो जनरेटेड इमेज है, जो जनरेटेड मोनेट इमेज है, वो रियल है या फेक है। पहली बार में तो ऑब्वियसली फेक बताएगा, हमने देखा ये नॉइस है। और डिस्क्रिमिनेटर बी जो है हमारा, वो असली मोनेट इमेजेस पर ट्रेन हो चुका है, असली मोनेट इमेजेस पर ट्रेन हो चुका है। तो ये डिसीजन ले देगा, या तो फेक मीन्स जीरो, या तो रियल मीन्स वन। ठीक है, और फिर जो ये चीज पास करेगा, जो ये चीज पास करेगा वो इसको फिर यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है, साइकिल गैन है। ठीक है, साइकिल गैन में साइक्लिक कैसे जाएगा, बिकॉज क्या है, हमारे पास अनपेड इमेजेस होती हैं साइकिल गैन में, अनपेड डाटा भी कह सकते हो, अनपेड इमेजेस भी कह सकते हो। तो हमारे पास ये चीज है, बट कितने अच्छे से, कितने अच्छे से ये चीज ये बना पाया, कैसे डिसाइड होगी, जब वो दोबारा वही जनरेटर B2A, ये क्या है अब, मोनेट टू फोटो, मोनेट टू फोटो, मोनेट टू फोटो जब हो जाएगा तो मोनेट टू फोटो क्या बना देगा, हमारा जो पहले से जो यहाँ पर मोनेट था उसका इस्तेमाल करके क्या वो फोटो जनरेट दोबारा कर पा रहा है। क्योंकि अगर मोनेट अच्छा बना होगा तभी तो वो फोटो भी जनरेट वैसे ही कर पाएगा, राइट। साइकिल गैन का यही तो एक बेस था कि साइक्लिक है, दो डिस्क्रिमिनेटर हैं, दो जनरेटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं दोनों का यूज करते हुए अब हमारे पास एक फोटो आ गई। सिमिलरली इस फोटो पर फिर क्या लगेगा, ये ऐसे साइकिल बन जाएगी पूरी। ठीक है, कि यहाँ पर चेक होगा दोबारा डिस्क्रिमिनेटर में कि क्या वो रियल फोटो बना पाया या नहीं बना पाया, नहीं बना पाया तो दोबारा साइकिल चले। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, वेट्स अपडेट होते हैं, बैक प्रोपोगेशन होती है। ठीक है, तो यही है एक ब्यूटी साइकिल गैन की। ठीक है, तो हमने साइकिल गैन का थोड़ा सा आर्किटेक्चर रिवाइज किया है, और ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो कोड में हो रहा है वो माइट भी आपको लग रहा हो कि लैंग्वेज में है, बट ये थ्योरी का ही इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे मैथमेटिक्स को हमने कोड में कन्वर्ट किया तो वो डिजी लग रहा था थोड़ा, बट नहीं, चीज़ें समझनी चाहिए हमें कि थ्योरी है, थ्योरी को कोड में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। ठीक है, तो बैक टू अपने कोड चलते हैं अब। हाँ तो यार बैक ऑन कोड अभी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो हमने जनरेटर, अब आपको ये कोड समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर दो चीज़ें, ऑप्टिमाइजर दो, ठीक है, वो चीज़ें दो, और यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट टेप बन रही है, फेक मोनेट क्या है, ये साइकिल्ड फोटो क्या है, फेक फोटो क्या है, साइकिल्ड मोनेट क्या है। ठीक है, क्योंकि साइकिल में जब वो पूरा रिपीट होके आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं साइकिल्ड मोनेट। ठीक है, और साइकिल्ड फोटो क्या है, जब वो पूरी साइकिल होकर जब वो दोबारा उसको फोटो बना रहा है। ठीक है, सेम मोनेट सेम फोटो, वो डिसाइड हो जाएगा रियल मोनेट, एम अंडर स्कोर जेन और पी अंडर स्कोर जेन, ये तो हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पर जो हमने लॉस भी तो डिफाइन करना है दोनों का, टोटल साइकिल लॉस, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं अभी, साइकिल गैन बना रहे हैं। ठीक है, तो साइकिल गैन में हमें लॉस भी देना होगा, मोनेट जन, बेसिकली मोनेट का जो जनरेटर है उसका लॉस, फोटो का जो जनरेटर है उसका लॉस डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, टोटल साइकिल लॉस प्लस फोटो जनरेशन का लॉस प्लस सेल्फ डॉट आइडेंटिटी लॉस भी जो होता है वो भी हम कंसिडर करेंगे, और उसके लिए हमने लैम्डा साइकिल हमने डिफाइन की थी। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस हमने ऐड किए, फिर ग्रेडियंट्स लगा दिए, ऑप्टिमाइजर्स हमने लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो हमने सब कुछ डिफाइन किया, अब ये स्ट्रेटेजी में हम सब यूज़ करेंगे। तो हमने क्या डिफाइन किया, डिस्क्रिमिनेटर लॉस करके डिफाइन किया, ये क्या है, ओवरऑल डिस्क्रिमिनेटर का जो हमारा लॉस है। रियल एंड जनरेटर हमने आर्ग्यूमेंट पास किए। रियल लॉस में क्या है, टी एफ डॉट केरास लॉसेस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हमने लॉस लगाया है। डिस्क्रिमिनेटर है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस हम क्यों ना लगाएं, न्यूरल नेटवर्क है और दो चीज़ों में वही बताना है, या तो रियल है तो फेक है, तो कौन सा बेस्ट है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, फ्रॉम लॉजिक्स इक्वल्स टू ट्रू लिया, रिडक्शन में लॉसेस दे दिया, और टी एफ डॉट वन लाइक रियल, रियल वही कंपैरिजन किया और उसमें जितना भी लॉस आया वो यहाँ पर पास हो जाएगा। रियल लॉस
एंड जनरेटर का लॉस, जनरेटर लॉस टी एफ डॉट के लॉस बाय वही है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, रियल इमेज में जितना लॉस आया था और जनरेटर वाले का जितना लॉस आया, क्योंकि दो डिस्क्रिमिनेटर लगे हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल डिस्क्रिमिनेटर दोनों का वो है। जनरेटर लॉस, जनरेटर लॉस में क्या चीज़ आई, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी सेम चीज़, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन नन, एंड सेम गोज फॉर साइकिल लॉस, ठीक है। साइकिल लॉस में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया मीन किस चीज़ का, रियल इमेज साइकिल्ड इमेज का जो डिफरेंस था उससे, ठीक है। तो आइडेंटिटी लॉस भी डिफाइन किया, ये सारे लॉसेस डिफाइन किए, ये लॉसेस किस लिए डिफाइन किए, ताकि ये यहाँ पर जो हमने लगाया है उस चीज़ में यूज़ भी तो करना, वो सिर्फ सेल्फ डॉट से थोड़ी काम चल जाएगा, वो चीज़ डिफाइंड भी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये डिफ ऑगमेंट करके एक वो बनाया कि कौन से क्या पॉलिसी वो अपना रहा है, ठीक है यार। ये ना थोड़ा आपको मतलब कि वही चीज़ है कि अब मेरे को कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो मेरे को क्या है, रैंडम ब्राइटनेस, रैंडम सैचुरेशन, बहुत सारी चीज़ें रैंडमली जब इनिशियलाइज होंगी, जब रैंडम वेट्स इनिशियलाइज होंगे और रैंडमली चीज़ें मेरे को डिफाइन करनी होगी, तो तब मेरे को क्या चाहिए कि पहले मैं कुछ सैचुरेशन दे दूँ। जब इमेजेस पर हम काम करते हैं, जब कन्वोल्यूशन लेयर्स पर हम काम करते हैं, तो मैंने क्या दिया, कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए, रैंडम ब्राइटनेस, रैंडम सैचुरेशन, रैंडम कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो इनके साथ मैंने क्या किया, इनको मैंने ट्यून किया, क्या बनाने के लिए, मोनेट इमेज बनाने के लिए। ये हमने क्या दिया, ये मैं सारी चीज़ें ना अपने साइकिल ज्ञान में डालूंगा, अपने साइकिल ज्ञान के जनरेटर को दूंगा कि यार ऐसे ऐसे बढ़ा के घटा के देख, कुछ ये वाला पिक्सल यहाँ पे रख के देख, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके वो क्या कर देगा, वो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सक्सेसफुल कर देगा। क्योंकि जब आप देखोगे तो एक फोटो को मोनेट इमेज में चेंज करना है, ठीक है, तो उसके पिक्सल थोड़े ड्राइंग जैसे दिखे, कैसे दिखते हैं, थोड़ा सैचुरेशन कम कर देते हैं, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ है वो अब ये सीखेगा, कैसे सीखेगा, अपने वेट्स अपलोड अपडेट करके बैक प्रोपगेशन में, क्या वो उस इमेज जितना अच्छा बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा तो दोबारा चलेगा, ठीक है। तो फिर ये ट्रांसलेशन लगाइए, ट्रांसलेशन तो पता ही है कि शिफ्ट चेंज किया और इमेज को रोटेट किया, इमेज को रोटेट करके उसका बनाया, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। रैंडम कटआउट, कोई भी पिक्चर का कोई भी रैंडमली उसको कटआउट कर लिया, उसका कुछ भी पीस, कुछ भी पिक्सल, ठीक है, फिर उसको उठाकर मोनेट में कन्वर्ट किया, फिर सबको मर्ज किया, ठीक है। तो ये वाले फंक्शंस ऐसे ही बनाए हुए हैं, और ये कंप्लीटली जो आप हैं ये मीन्स आप ढूंढने भी जाओगे कि बैच रेंज और टीएफ डॉट रेंज में क्या क्या चीज़ें हैं, कटआउट साइज, तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और सेम गोज फॉर व्हाट, अपना जो सेचुरेशन वाला फंक्शन था, कॉन्ट्रास्ट वाला फंक्शन था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब ऑगमेंट एफएनएस में क्या चीज़ें हैं, कलर, ट्रांसलेशन और कटआउट, तीन चीज़ें। कलर, कलर हमने किस किस से डिफाइन किया था, ब्राइटनेस, रैंडम सैचुरेशन और रैंडम कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। और ट्रांसलेशन मीन्स उसको रोटेट कर दिया, ठीक है, फ्लिप कर दिया, तो रैंडम ट्रांसलेशन से। कटआउट, जो हमने कटआउट लिया, अब इसका क्या करेंगे, अब इसको हम पास कर देंगे इमेज, और कलर, ट्रांसलेशन और कटआउट को पास कर देंगे ये डिफ ऑगमेंट में। डिफ ऑगमेंट हमने यहाँ डिफाइन किया था। अब ये क्या कर देगा, अब ये पॉलिसी, पॉलिसी जो अपनाई है एक्स, अब देखो क्या ले रहा है ये, एक्स कोमा पॉलिसी और चैनल फर्स्ट इज टू फॉल्स। सो एक्स लिया उसने, यहां पर इमेज ली उसने, और पॉलिसी क्या अप्लाई है हमने, कलर, ट्रांसलेशन, कटआउट। इन तीन पॉलिसी का यूज करके आप क्या करो, आप कुछ चीजें जनरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन वो काम करता है कि पॉलिसी, अगर जो इफ पॉलिसी है वो यहां पर क्या कर देगा, चैनल फर्स्ट ट्रांसपोज करके देखेगा, पीन पॉलिसी स्प्लिट दिस, फिर एफएनएस लगाएगा, पूरा लूप चलाएगा, फिर सारी चीजें करके देखेगा, चैनल फर्स्ट टीएफ डॉट ट्रांसपोज रिटर्न कर देगा एक्स, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज पर वो यूज करके देखेगा, और 0 3 1 और जहां पर जो वैल्यू है 0 2 3 1, वो वही चीज है कि ऐसे रोटेशन ट्रांसलेशन के उसमें सेचुरेशन रैंडमली ट्रांसपोज हुआ है जो, ठीक है। मोनेट जनरेटर ऑप्टिमाइजर, एडम ऑप्टिमाइजर यूज हुआ है, ठीक है। फॉर जनरेटर मोनेट डिस्क्रिमिनेटर के लिए जो ऑप्टिमाइजर यूज किया है वो एडम ऑप्टिमाइजर हुआ है, जिसमें कि हमने जो लर्निंग रेट दिया है, लर्निंग रेट हमने दिया है 10 इंटू 10 to the power -4, ठीक है। और बेटा की हमने जो वैल्यू दी है वो दी है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना पूरा साइकिल ज्ञान का जो मॉडल है उसको कंपाइल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, साइकिल ज्ञान, मोनेट जनरेटर, फोटो जनरेटर, मोनेट डिस्क्रिमिनेटर एंड फोटो डिस्क्रिमिनेटर,
ठीक है, तो साइकिल गैन मॉडल डॉट कंपाइल, साइकिल गैन का ऑब्वियसली हमने जो क्लास बनाई थी ना, तो उसमें वही है। अब साइकिल गैन क्या बन गया है, साइकिल गैन का जो फंक्शन बनाया था हमने, उसमें ये सारी चीज़ें अब स्टोर हो गई हैं। अब सारे जो भी हमने डिस्क्रिमिनेटर बनाए, जनरेटर बनाए, उनके अंदर जो चीज़ें बनाई, सब जुड़ के हमारे साइकिल गैन मॉडल हमने पूरा बना दिया है। अब इस मॉडल में हम कंपाइल करेंगे क्या, ऑप्टिमाइजर्स। ऑप्टिमाइजर्स डाले, ऑप्टिमाइजर्स ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है, चारों के ऑप्टिमाइजर्स डल गए हैं। फिर लॉस डाल दिया, आइडेंटिटी लॉस एंड ऑगमेंटेड फीचर्स, ठीक है। तो साइकिल कैन मॉडल डॉट फिल फाइनल डाटा सेट जो हमने पहले बना ही लिया था, ईपॉक्स रन की 30, ठीक है। तो 20 ईपॉक्स पर भी मतलब सेम ही कुछ लग रहा था, मतलब सेम ही लॉस था, कुछ ज़्यादा इंप्रूव हुआ नहीं। बट जब सेकंड आइट्रेशन हुई, जैसे कि जो हमने जो ये स्कोर था वो सेकंड सबमिशन पर ही पा लिया था, लेकिन हमने क्या किया, फाइन ट्यून करके देखा, थोड़ा थोड़ी वैल्यूज चेंज की, ऑप्टिमाइज डिफरेंट ट्राई किए, फिर उनके साथ सबमिट करके हमने जब देखा तो हमें ये पता चला कि हाँ, 30 पे भी उतना ही ठीक आ रहा था जितना 20 पे आ रहा था, ठीक है। तो ईपॉक्स भी रीरन करके देखे थे, तो इसलिए वहां पर 5 सबमिशन हैं, वरना ये वाला स्कोर सेकंड सबमिशन में ही आ गया था, ठीक है। अब एफ आई डी फर्स्ट वाले सबमिशन में 99 कुछ था, 94 था आई थिंक, ठीक है। तो 95 94 स्कोर से 44 तक आए, तो वो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके, सो अब इसमें पास हुआ, अब ये चला, 30 पोक रन हुए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ प्रिंट हो रही है, मोनेट जनरेटर लॉस, ठीक है, और फोटो जनरेटर लॉस, मोनेट डिस्क्रिमिनेटर लॉस, और फोटो डिस्क्रिमिनेटर लॉस। हमारा मेन एम यही था कि मोनेट डिस्क्रिमिनेटर लॉस जो है वो अराउंड 0.5 चला जाए, जितना 0.5 के पास जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। फोटो सेम गोज फॉर व्हाट, फोटो डिस्क्रिमिनेटर लॉस, ठीक है। तो एट द एंड 30th ईपोक तक आप देखोगे तो 20th ईपोक में और इसमें कुछ ज़्यादा आपको फर्क दिखेगा नहीं, ऊपर नीचे ही होगा, ठीक है। मोनेट जनरेटर लॉस 214, ठीक है, ठीक है, 0.65, ये हमें चीज़ देखनी है, 0.65, 0.63, ठीक है। अब 30 में देखते हैं, 30 में तो काफ़ी कम हुआ यार, ये वाली चीज़ तो काफ़ी कम हुई है, 6168 हुआ, ये ठीक हुआ है, ठीक है। बेटर बेटर ही परफॉर्म किया है, बट जो विजिबल रिजल्ट थे वो सेम थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो प्रिडिक्ट कर पाया है हमारा वो कैसी इमेज प्रिडिक्ट कर पाया, ठीक है। फोल्डर में हमने स्टोर कर लिया था एग्जाम्पल सैम्पल, ये तो भैया आइट्रेट किया पूरे फोटो डाटा सेट को, ठीक है। फोटो डाटा सेट कहाँ से आया है, फोटो डाटा सेट कहाँ से आया है, ये जब देखोगे आप, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एफ आई डी में एफ आई डी फोटो डी एस और मोनेट जनरेटर हमने पास किया था, ठीक है, फिट करने के बाद। तो वही वहीं से हमारे पास क्या आ गया है, फोटो डाटा सेट को आइट्रेट किया, ठीक है, और क्या लगा दिया इसमें, जनरेटर के साथ किया, और वहाँ पर हमें क्या मिल गई, एग्जाम्पल सैम्पल्स में दिया, और जनरेटर सैम्पल में जो हमारे पास इमेज आई वो ये है, ठीक है। तो ये वाली हमारी फोटो में इमेज थी, ये हमारे जनरेटर ने बना के दी, देखो यार कितना सिमिलर लग रहा है, ठीक है। ये तो एक्चुअल पेंटिंग लग रही है कि हाँ किसी ने पेंटिंग बनाई है, बस ये थोड़े एम्बिग्यूटी सी है यहाँ पर, ठीक है। और ठीक है, बट काफी सही है। अगर ये एआई ने बना के दी है पेंटिंग, इस ये देखो यार, ये तो बिल्कुल नेचुरल लग रही है, ठीक है। ये फोटो थी और ये इसकी मोनेट पेंटिंग है, ये देखो, ये वाली चीज देखो, ये तो काफी सही काम किया है जनरेटर में, और तभी हम 33 रैंक पर आ पाए। बिकॉज आप देख पा रहे होंगे कि कितना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, कि यही फोटो थी और यही हमारे ज्ञान ने पेंट करके दे दी। मतलब कि ह्यूमन से ना बने ऐसी पेंटिंग, अनटिल अनलेस आपका नाम मोनेट है, ठीक है। तो वही है कि अच्छी फोटोज हैं, और काफ़ी सही जनरेटर ने काम किया, पूरा साइकिल ज्ञान अच्छे से वर्क किया, ठीक है, ठीक है। ये सारी फोटोज मैंने 20 फोटोज का दिया था शायद लूप, हाँ, ठीक है, इन रेंज 20, तो 20 फोटोज हमने प्रिंट करा ली थी, ठीक है। तो काफ़ी सही देखो, काफ़ी सही ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, काफ़ी सही हमें लग रहा है कि पेंटिंग जैसा ही, ठीक है यार, ये तो काफ़ी सही है। ठीक है। अब जो चीज़ आती है वो सबमिशन की आती है कि कैगल पे आप कैसे सबमिशन करते हैं। ये तो मैंने मेक डायरेक्टरी कर ली है कि इमेजेस नाम की, मेरे को क्या सबमिट करना था, मेरे को इमेजेस सबमिट करनी थी,
ठीक है, तो जितनी भी फोटो डेटा सेट में इमेजेस हैं वहां तक मैंने आइटरेशन चलाया। प्रिडिक्शन में क्या किया, मोनो जनरेटर से हर एक प्रिडिक्शन वाली इमेज ले ली, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरा मॉडल है ही। और प्रिडिक्शन में क्या किया, मल्टीप्लाई किया उसको इसके साथ और ऐड कर दिया इसको। अब ये क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास क्या आ जाए, जो 256/256 है उसका वो आ जाए। और एज टाइप मैंने निकाल लिया। और पी आई एल वही है, मैंने यहाँ से इम्पोर्ट पी आई एल किया था, तो पी आई एल करके मैंने फ्रॉम एरे प्रिडिक्शन ले लिया और मैंने सेव कर लिया इमेजेस में डॉट जेपैग के साथ। उसको कॉन्कैटिनेट करके मैंने अपनी फाइल, अपनी जेपैग फाइल स्टोर कर ली। ठीक है, तो ये था भैया i+1 अगले लूप्स के लिए जितनी भी उसमें इमेज है। फिर इंपोर्ट शटिल किया। शटिल ने क्या किया, मेक आर्काइव, आर्काइव बना दिया। जिप फॉर्मेट में भी हम सबमिट कर सकते थे, वरना फोल्डर भी सबमिट करते थे, बट बेसिकली ये फाइल से लेता है। ठीक है, तो क्या क्या इमेजेस और स्कोर मैंने आपको दिखा ही दिया था। ठीक है, तो आपने वो भी देखा कि कैसी इमेजेस जनरेट हुई, कैसे पूरा कोड वर्क किया, क्या लीडर बोर्ड पर रैंक आई, ठीक है, क्या स्कोर हुआ। तो काफ़ी मज़ा आया था ये वाला प्रोजेक्ट करने में। एंड आई होप आपको भी समझ आया होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। साइकिल ज्ञान को थ्योरेटिकली समझना और उसको कोड करना थोड़ा सा मीन्स फिजी है, डिजी है एक्चुअली। क्यों, क्योंकि जो मैथमेटिकल वाली चीज़ें हैं उनको कोड करना इज़ क्वाइट अ थिंग, मतलब कि वो है भाई थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।